हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे वो अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो क्लास है उसमें हम लोग जानेंगे झारखंड जीके क्वेश्चन, वन लाइनर वाला क्वेश्चन इसमें जानेंगे और किसी भी क्वेश्चन का जितना डिफाइन होगा उतना करेंगे। और इसमें 100+ क्वेश्चन है, इसका कुछ सेट आएगा तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था? पाल शासकों जब पाल वंश चल रहा था उस टाइम बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था? तो वज्रयान। कौन सा? वज्रयान। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वज्रयान। क्वेश्चन नंबर 2, कंपनी सरकार के विरुद्ध 1818 ईस्वी में किस जनजाति समाज ने विद्रोह किया था? तो 1818 ईस्वी में कंपनी सरकार के विरुद्ध किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो हो जनजाति। किस जनजाति ने? हो जनजाति। और ये जो हो जनजाति है वो झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। कितने नंबर की? झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो हो जनजाति। तो इसका आंसर क्या होगा? हो। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई? तो झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई? तो 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में पहली जनगणना हुई थी। और जो पहली जनगणना हुई थी वो किस ब्रिटिश वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में पहली जनगणना हुई थी। और ये जो जनगणना है वो 10 वर्ष के अंतराल में होता है, 10 वर्षों के अंतराल में होता है। तो इसका जो आंसर होगा 1872। नंबर 4, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस जनजाति नेता ने 1929 में किसान सभा का गठन किया था? तो 1929 ईस्वी में किसान सभा का गठन किसने किया था? ठेवले उराव। कौन? ठेवले उराव। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ठेवले उराव। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड में किस कर्म की चट्टानों का अभाव है? तो झारखंड में किस कर्म की चट्टानों का अभाव है? कडप्पा कर्म की जो चट्टान है उसका अभाव है। तो इसका जो आंसर होगा वो कडप्पा कर्म। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? हजारीबाग में। कहाँ पे? हजारीबाग। और झारखंड जो है वो 5 प्रमंडलों में बटा है। कितने प्रमंडलों में? 5 प्रमंडल में बटा है। एक हो गया संथाल परगना, उसके बाद उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू और कोल्हान क्षेत्र। ये 5 प्रमंडल में बटा हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा वो हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते हैं? तो झारखंड के किस जिले में? तो पलामू जिला जो है उसमें सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मंझाझन या फिर यहाँ पे कहीं पे लिखा रहेगा झंझाझन लोकगीत किस अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है? ये जो लोकगीत है वो बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। किस समय? जब बच्चे जन्म लेते हैं उस टाइम झंझाझन गीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक मुंडारी टू कोठारी के लेखक कौन है? तो मुंडारी टू कोठारी के लेखक कौन है? मनमोहनीश मुंडू इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती? तो झारखंड में कौन सी मिट्टी है जो कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है? तो लेटराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 11, मसाले की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक होती है? तो मसाले की जो खेती है वो झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक होती है? तो पलामू में सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 12, गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में है?
ये जो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जिले है वो कोडरमा जिले में, कहाँ पे? कोडरमा जिले में। क्वेश्चन नंबर 13, बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है। ये कहाँ पे है? तो रांची में। रांची के ओरमांझी प्रखंड में बिरसा भगवान जैविक उद्यान है और इसकी जो स्थापना हुई है कब हुई? 1994 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड में भारत के कितने प्रतिशत खनिज भंडार सिंचित है? तो झारखंड में भारत के कितने प्रतिशत खनिज? तो 37%। तो इसका जो आंसर है वो 37। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड में निजी क्षेत्र में पहला लो अयस्क उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो झारखंड में जो पहला निजी क्षेत्र में पहला लो अयस्क कहाँ पे? वो जमशेदपुर में स्थापना की गई। और जमशेदपुर में कब की गई थी? 1907 में जमशेदपुर में टाटा की स्थापना की गई। और इसमें जो उत्पादन शुरू हुआ वो कब हुआ? 1911 ईस्वी से इसमें उत्पादन शुरू हुआ। इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, राजा मानसिंह ने राजमहल स्थित नए नगर का क्या नाम रखा था? तो राजमहल स्थित जो नए नगर था उसका क्या नाम रखा था? अकबर नगर। क्वेश्चन नंबर 17, मुंडा उलगुलान मुंडा महाविद्रोह का दमन किसने किया? ये जो मुंडा विद्रोह था इसका दमन किसने किया? कमिश्नर फारवेस्ट, डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड जो थे इन्होंने मुंडा विद्रोह का दमन किया। तो मुंडा विद्रोह जो है उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा इसके नेतृत्वकर्ता थे। और बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 ईस्वी में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। और इनके जन्मदिन के दिन ही अवसर पर ही झारखंड का जो स्थापना की गई है वो बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर ही। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? स्ट्रीटफील्ड। क्वेश्चन नंबर 18, जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? ये जो जयपाल सिंह थे इनका मूल नाम क्या था? तो वेनंत पाहन। जयपाल सिंह का जो मूल नाम था वो वेनंत पाहन। और जयपाल सिंह झारखंड पार्टी की स्थापना कब की थी? 1950 में जयपाल सिंह द्वारा ही झारखंड पार्टी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो जयपाल सिंह के द्वारा झारखंड पार्टी की स्थापना की गई 1950 में। और जयपाल सिंह की जो मृत्यु हुई वो कब हुई? इनकी मृत्यु 1970 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है उस चीज को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 19, बेतला राष्ट्रीय अभ्यारण्य को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? तो वो किस वर्ष किया गया था? 1974 ईस्वी में। कब? 1974 ईस्वी में बेतला राष्ट्रीय टाइगर प्रोजेक्ट के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये लातेहार जिले में। कहाँ है? लातेहार में। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो कितने सीटें इसमें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो 5 सीटें। कितना? 5 सीटें। क्वेश्चन नंबर 21, दिसंबर 2004 ईस्वी से जुलाई 2009 ईस्वी तक झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो वो राज्यपाल कौन थे? सैयद सिप्ते रजी। कौन थे? सैयद सिप्ते रजी। और ये 5वें नंबर के राज्यपाल थे। कितने नंबर के? ये 5वें नंबर के राज्यपाल थे। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड में सर्वाधिक अबरख की खान किस जिले में पाई जाती है? तो झारखंड में जो सबसे ज्यादा अबरख की खान है वो कहाँ पे है? कोडरमा में, जिसको झारखंड का माइका खान भी कहा जाता है। किसको? तो कोडरमा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो चेरो विद्रोह कब हुआ था? 1800 से 1819 के बीच चेरो विद्रोह हुआ था। और चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? भूषण सिंह ने। चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? भूषण सिंह
नामक जमींदार थे, इन्होंने चेरो विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 24, गोपाल राय किस विद्रोह से संबंधित थे? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो गोपाल राय थे, इनका संबंध चेरो विद्रोह से था। किस विद्रोह से था? तो इनका जो संबंध है वो चेरो विद्रोह से था। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत कब की गई? 2009 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26, राजमहल ट्रैप किस चट्टान से निर्मित है? ये जो राजमहल ट्रैप है वो किस चट्टान से निर्मित है? तो बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 27, किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया? तो किस वर्ष किया गया था? 1912 ईस्वी में बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया। क्वेश्चन नंबर 28, 1916 ईस्वी में छोटा नागपुर में कितने इंकबर्ड स्टेट थे? तो 1916 ईस्वी के समय छोटा नागपुर में कितने इंकबर्ड स्टेट थे? तो 35 थे। कितना? 35। क्वेश्चन नंबर 29, संथाल हुल विद्रोह के नेता। तो संथाल विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? सिद्धू कानू चांद भैरव। ये चारों भाई मिलकर संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, नत्व नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ये जो नत्व नृत्य है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक कौन थे? थियोडोर सूरिन। थियोडोर सूरिन के द्वारा ही छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 32, सरदारी आंदोलन के दौरान 1881 ईस्वी में किस ईसाई नेता ने छोटा नागपुर को मुंडाओं का देश घोषित करते हुए नागवंशियों की पुरानी राजधानी दोईसागढ़ में झंडा फहराया था? तो वो किसने किया था? जॉन बैप्टिस्ट ने। क्वेश्चन नंबर 33, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 34, उराव जिसको कुडुख, कोरमा, पहाड़िया, माल्टो किस भाषा परिवार की भाषा है? ये जो भाषा है वो किस भाषा परिवार की है? तो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 35, ए नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन कब किया गया? तो इसका गठन कब किया गया? 1834 ईस्वी में इसका गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 36, किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किया? तो वो किसने किया था? चैतन्य महाप्रभु ने 16वीं सदी के आरंभ में ही पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिन तक रुककर वहां जनजातियों के बीच अपना प्रचार किए थे। क्वेश्चन नंबर 37, सरहुल के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो सरहुल के अवसर पर जो किया जाने वाला नृत्य है वो कौन सा है? बा नृत्य। कौन सा? बा नृत्य। और सरहुल को फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। किसको? सरहुल जो पर्व होता है। क्वेश्चन नंबर 38, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है वो 11 नवंबर 1908 ईस्वी में पारित किया गया। कब? 11 नवंबर 1908 को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 11 नवंबर 1908 में। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं अगर देखा जाए तो पिछला जीपीएससी जो एग्ज़ाम हुआ था पीटी का, उसमें ये देखिए ये सेट पूरा 800 का क्वेश्चन है और 1 लाइनर क्वेश्चन है। तो इसमें पिछले जेपीएससी के एग्ज़ाम का अगर क्वेश्चन देखा जाए तो उसमें 30 क्वेश्चन ऐसा है जो इससे बना है। यही क्वेश्चन है
जो पिछली बार जेपीएससी एग्जाम में पीटी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इसको जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, दीवानी कानून संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? ये किस वर्ष लागू किया गया था? 1859 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, यूल रूल 1856 झारखंड के किस क्षेत्र में लागू किया गया था? तो ये झारखंड के किस क्षेत्र में लागू किया गया था? संथाल परगना क्षेत्र में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, झारखंड पार्टी 1950 के संस्थापक कौन थे? तो पहले ही बताएं कि जयपाल सिंह ने 1950 में झारखंड पार्टी की स्थापना की थी। किसके द्वारा? जयपाल सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42, 12 हजारी और 13 हजारी किस जनजाति का अंतर्विवाही समूह है? तो ये जो 12 हजारी और 13 हजारी किस जनजाति में है? तो चेरो जनजाति में। किस में? चेरो जनजाति में। तो इसका जो आंसर होगा वो चेरो। क्वेश्चन नंबर 43, दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी का प्रथम एजीजी किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? विलिकंस को। किसको? विलिकंस को। क्वेश्चन नंबर 44, संथाली लिपि ओल चिकी के आविष्कारक कौन थे? तो ये जो संथाली लिपि ओल चिकी है इसके आविष्कारक है रघुनाथ मुर्मू। कौन है? रघुनाथ मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 45, झारखंड के किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई है? तो वो झारखंड के किस स्थल से? भवनाथपुर। और ये भवनाथपुर कहाँ पे है? गढ़वा में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? भवनाथपुर। क्वेश्चन नंबर 46, जैन धर्म के किस शास्त्र में वेद को सम्मिलित किया गया है? तो जैन धर्म के किस शास्त्र में? तो आगम शास्त्र में जैन धर्म के वेद में शामिल किया गया है। किसमें? आगम शास्त्र में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आगम शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 47, चेरो विद्रोह के किस चेरो नेता को फांसी दी गई थी? तो किस चेरो नेता को फांसी दी गई थी? भूषण सिंह को फांसी दी गई थी। तो किसको? भूषण सिंह। तो इसका जो आंसर होगा वो भूषण सिंह। क्वेश्चन नंबर 48, देश में अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान क्या है? तो इसमें पूछा है क्या कि देश में अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान, तो वो 14वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 49, किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1955 में पहली बार झारखंड राज्य के लिए राष्ट्रपति के पास ज्ञापन सौंपा था? तो किस स्वतंत्रता सेनानी ने? रामनारायण सिंह ने। किसने? रामनारायण सिंह ने। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? रामनारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 50, किस राजा के समय इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बना? तो किस राजा के समय? तेज सिंह के समय बना था। तो इसका जो आंसर होगा वो तेज सिंह। क्वेश्चन नंबर 51, कंपनी सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम किस वर्ष भूमि विद्रोह हुआ? तो भूमि विद्रोह कंपनी सरकार के विरुद्ध कब हुआ था? 1769 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 1769। क्वेश्चन नंबर 52, बंगाल निष्कासन के बाद मौलाना आजाद 1916 से 1920 ईस्वी तक कहाँ रहे थे? तो ये कहाँ पे रहे थे? रांची में रहे थे। कहाँ पे? रांची में। तो इसका जो आंसर होगा वो रांची। क्वेश्चन नंबर 53, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 की स्थापना किसने की? तो ये अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जिसकी स्थापना 1968 में हुई है वो कार्तिक उरांव के द्वारा इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा? कार्तिक उरांव। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? कार्तिक उरांव। क्वेश्चन नंबर 54, लिलोरी स्थान मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? तो इस किस देवी का है? काली। और ये कहाँ पे है? धनबाद में। कहाँ पे है? धनबाद में। क्वेश्चन नंबर 55, अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो तिलका मांझी को जो फांसी पड़ा था वो 1785 में पड़ा था। कब पड़ा था?
1785 में पड़ा था। और कहाँ पे पड़ा था? तो इनको जो फांसी पड़ा था तिलका मांझी को, वो भागलपुर में पड़ा था। कहाँ? भागलपुर में इनको फांसी पड़ा था और बरगद के पेड़ पे लटकाकर इनको फांसी दी गई थी। और ये जो तिलका मांझी है, इनका दूसरा नाम है जबरा पहाड़िया। इनको जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। और तिलका विद्रोह कब हुआ था? तो तिलका विद्रोह 1783 में हुआ था। और ये तिलका विद्रोह के नेतृत्व करता थे कौन? तिलका मांझी। तो मांझी के से इतना पॉइंट जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56, असहयोग आंदोलन में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उस टाइम गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना देवघर में की गई। कहाँ पे? देवघर में। क्वेश्चन नंबर 57, किस त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं? तो वो कौन सा त्योहार है? मांडा पर्व। कौन सा? मांडा। मांडा जो पर्व है उसमें 9 दिन उपवास करने के बाद 10वें दिन जो उपवासक होते हैं वो जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार स्वतंत्रता सेनानी मोपना मांझी और केतन महतो की मौत कहाँ हुई थी? तो ये दोनों की जो मौत हुई थी वो कहाँ हुई थी? पटना कैंप जेल में। कहाँ पे? पटना कैंप जेल में। क्वेश्चन नंबर 59, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी जनजाति सर्वाधिक है? तो देखा जाए झारखंड की जो सबसे सर्वाधिक जनजाति है तो वो कौन सा? संथाल जनजाति। संथाल के बाद झारखंड की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो संथाल है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है वो उराव है। अगर पूछा जाए तीसरी तो तीसरी मुंडा है। और अगर पूछा जाए चौथी तो चौथी हो है। इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 330 के तहत। तो इसका जो आंसर होगा वो अनुच्छेद 330। क्वेश्चन नंबर 61, जादू पेटिया झारखंड के किस जिले की चित्रकला शैली है? ये जो जादू पेटिया है वो झारखंड के किस जिले की चित्रकला शैली है? तो दुमका जिले में। अगर यही क्वेश्चन रहता कि जादू पेटिया झारखंड के किस जनजाति की चित्रकला शैली है, किस जनजाति, तो यहाँ पे क्या होगा? संथाल जनजाति। क्या? संथाल जनजाति की चित्रकला शैली है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? दुमका। क्वेश्चन नंबर 62, गुमला और लोहरदगा की खदानों में से कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों को भेजा जाता है? तो क्या भेजा जाता है? बक्साइड। तो इसका क्या आंसर होगा? बक्साइड। क्वेश्चन नंबर 63, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट कितने रुपए की दर से भोजन मुहैया कराया जाता है? तो कितने रुपए से? 5 रुपए की दर से मुख्यमंत्री दाल भात योजना चलाई जा रही है। और इसकी मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2011 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 64, डस्ट स्टर्म एंड हैंगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है? कुमार सुरेश सिंह इसके रचनाकार हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो कुमार सुरेश सिंह। क्वेश्चन नंबर 65, बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मंदिर कहाँ स्थित है? तो चतरा में। कहाँ पे? चतरा में है। क्वेश्चन नंबर 66, मध्य प्लीस्टोसीन काल कितने लाख वर्ष पूर्व हुआ था? तो कितने लाख वर्ष पूर्व हुआ था? 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67, मुगल सूबेदार मान सिंह ने किस क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाई थी? ये जो मुगल सूबेदार मान सिंह थे इन्होंने राजमहल में अपनी राजधानी बनाई थी। कहाँ पे? राजमहल में। क्वेश्चन नंबर 68, 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम देश के किस जिले से शुरू हुआ था? तो 1857 विद्रोह जो हुआ था वो देश के किस जिले में शुरू हुआ था? तो मेरठ में। कहाँ? मेरठ में। और मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 69,
स्वर्ण रेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो स्वर्ण रेखा नदी परियोजना की शुरुआत 1982-83 ईस्वी में हुई। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 1982-83 में। क्वेश्चन नंबर 70, पालकोट असैनिक किस जिले में स्थित है? ये किस जिले में है? गुमला जिले में स्थित है। और इसकी जो स्थापना की गई, कब की गई थी? 1990 में इसकी स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 71, 1771 ईस्वी में संथाल जनजाति क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो वो किसने किया था? तिलका मांझी। तिलका मांझी जो थे वो 1771 में संथाल जनजाति क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 72, कैथोलिक ईसाई आदिवासियों ने किस संस्था की स्थापना 1934 ईस्वी में की थी? तो किस संस्था की स्थापना 1934 में की थी? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना 1934 में की थी। क्वेश्चन नंबर 73, औरंगजेब झारखंड के किस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं कर सका? ये जो औरंगजेब थे इन्होंने किस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं कर सका था? सिंह राज। कौन सा क्षेत्र? सिंह राज। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सिंह राज। क्वेश्चन नंबर 74, झारखंड के किस अनुसूचित जाति की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो किस अनुसूचित जाति की जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है? तो धोबी। किसकी? धोबी की। क्वेश्चन नंबर 75, राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन है? तो झारखंड राज्य की जो सबसे प्रदूषित नदी है वो दामोदर है। कौन सा? दामोदर। और झारखंड की सबसे बड़ी नदी भी कौन सी है? दामोदर नदी। और दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी के नाम से भी जाना जाता है? देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, मलिक मोहम्मद जैसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? तो मलिक मोहम्मद जैसी के किस ग्रंथ में? तो पद्मावत में मिलता है। किसमें? पद्मावत में। क्वेश्चन नंबर 77, मांझी शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो ये मांझी शासन व्यवस्था में गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है उसको नायके कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नायके कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की जो कुल लंबाई है वो कितना है? 2649 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 79, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पाहन को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में जो पाहन होता है उनको कालो के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कालो के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, बारात जाने के बाद महिलाएं कौन सा लोकनाट्य का खेल खेलती है? तो कौन सा लोकनाट्य का खेल खेलती है? डमकच। कौन सा? डमकच। जब बारात चली जाती है उसके बाद महिला लोग अपने घर के आंगन में ही डमकच लोकनाट्य करती है। क्वेश्चन नंबर 81, पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो झारखंड में जो पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार है वो कौन सा है? सोहराई। कौन सा? सोहराई। क्वेश्चन नंबर 82, देश के कुल संचित कोयले के भंडार में झारखंड का प्रतिशत कितना है? तो झारखंड का प्रतिशत कितना है? 36% है। कितना? 36। क्वेश्चन नंबर 83, ताना भगत किस वर्ष अपनी मांग गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के मंच से उठाने के लिए राजी हुए थे? तो कब? ये जो ताना भगत आंदोलन ये कब हुआ था? 1914 में हुआ था। और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? जतरा उराव थे। कौन थे? जतरा उराव इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। क्वेश्चन नंबर 84, मुगल सम्राट अकबर ने मान सिंह को सूबेदार बनाकर किस वर्ष झारखंड भेजा था? ये जो मुगल सम्राट अकबर थे इन्होंने मान सिंह को सूबेदार बनाकर झारखंड किस वर्ष भेजा था? तो 1589 ईस्वी में भेजा था। कब? 1589 में। क्वेश्चन नंबर 85, 13वीं सदी में खुद को झारखंड का शासक घोषित करने वाला राजा जयसिंह किस राज्य के थे? तो वो राजा जयसिंह थे वो किस राज्य के थे? उड़ीसा राज्य के थे। किस राज्य के? उड़ीसा के।
क्वेश्चन नंबर 86, दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से होता है? तो दामोदर नदी का जो उद्गम होता है वो छोटा नागपुर का पठार से होता है। कहाँ से? छोटा नागपुर का पठार। क्वेश्चन नंबर 87, हर्षवर्धन के विस्तृत साम्राज्य का कौन सा छोटा राज्य शामिल है? तो वो कौन सा छोटा राज्य शामिल है? कंचागल। कौन सा? कंचागल। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सेना ने किस उपाधि से विभूषित किया है? तो किससे किया है? मानद लेफ्टिनेंट कर्नल से। तो इसका जो आंसर क्या होगा? मानद लेफ्टिनेंट कर्नल। क्वेश्चन नंबर 89, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का क्या नाम है? तो झारखंड के प्रथम आदिवासी कौन हैं जिनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो जू.एल. लकड़ा। कौन थे? जू.एल. लकड़ा। क्वेश्चन नंबर 90, तसर उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो तसर उत्पादन में झारखंड का जो स्थान है वो पहला स्थान है। क्वेश्चन नंबर 91, झारखंड में कौन परमाणु खनिज पाया जाता है? तो झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? यूरेनियम। कौन सा? यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 92, किस अनुसूचित जाति में साक्षरता दर सबसे कम है? तो किस अनुसूचित जाति में? तो भूइया जो अनुसूचित जाति है उसमें जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 93, किस मगध सम्राट ने इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था? तो किस मगध सम्राट ने? तो महेंद्रपाल ने इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 94, 12 अक्टूबर 2000 ईस्वी को केंद्र सरकार ने किस तिथि से झारखंड राज्य निर्माण करने की अधिसूचना जारी की थी? तो किस तिथि से? 15 नवंबर 2000 ईस्वी से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 15 नवंबर 2000 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 95, उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया था? तो उड़ीसा के वो कौन से शासक थे? कपिलदंत गजपति थे। क्वेश्चन नंबर 96, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो ताना भगत जो आंदोलन है इसकी शुरुआत किसने की? जतरा ओरा। और ये जो ताना भगत आंदोलन है वो कब इसकी शुरुआत हुई? 1914 में ताना भगत आंदोलन शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 97, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो झारखंड की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2.62% है। क्वेश्चन नंबर 98, झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि किसके प्रकार के हैं? ये जो है झूमर, पाइका, नटुआ, अग्नि ये किसके प्रकार हैं? तो ये नृत्य के प्रकार हैं। किसके? नृत्य के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 99, झारखंड में सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम क्या है? झारखंड में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो लोधिया बुद्धा जलप्रपात है। कौन सा? लोधिया बुद्धा जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 100, किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजों को 3 मार्च 1900 ईस्वी में चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था? तो किसको गिरफ्तार किया था? बिरसा मुंडा को। किसको? बिरसा मुंडा को। क्वेश्चन नंबर 101, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान के संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? धनबाद में। कहाँ पे? धनबाद में। क्वेश्चन नंबर 102, किसे त्योहार को झारखंड में बीज बोने के त्योहार के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा त्योहार है जो झारखंड में बीज बोने के त्योहार के नाम से जाना जाता है? तो श्रोहिन जो है उस टाइम झारखंड में बीज बोने के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 103, स्वच्छता कार्यों के लिए देश के लिए क्वेश्चन नंबर 103, स्वच्छता कार्यों के लिए देश के किस राज्य को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का प्रमाण पत्र प्रदान किया था? तो किसको? झारखंड को। और ये कब हुआ था? 2018 ईस्वी में। इसमें 1-2 क्वेश्चन करंट भी शामिल किया गया है 2018 ईस्वी का। क्वेश्चन नंबर 104, क्रिंग बापला किस जनजाति से संबंधित विवाह प्रथा है? ये जो क्रिंग बापला है वो संथाल जनजाति का
संथाल जनजाति से संबंधित प्रचलित विवाह प्रथा है। ये संथाल जनजाति का प्रचलित विवाह प्रथा है कौन सा? तो क्रिंग बापला। क्वेश्चन नंबर 105, झारखंड के विश्व विजेता बनने वाले प्रथम शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या है? तो वो कौन है? दीन सेन गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 106, लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का को किस वर्ष भारत पाक युद्ध में वीर गति मिली? तो किस वर्ष मिली? 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में। ये जो लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का थे वो किस जिले के थे? तो गुमला जिले के। किस? गुमला जिले के थे। क्वेश्चन नंबर 107, ओ अंजमा सुनो काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है? वचन देव कुमार इसके रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 108, GEL चर्च क्राइस्ट चर्च 1855 में स्थापित कहाँ है? तो 1855 में ये स्थापित कहाँ किया गया है? रांची में। कहाँ पे? रांची में। क्वेश्चन नंबर 109, झारखंड का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो झारखंड का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वो गोड्डा है। क्वेश्चन नंबर 110, कोणार्क जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? तो कोणार्क जल विद्युत जो है वो हजारीबाग जिले में। किस जिले में? हजारीबाग जिले में। क्वेश्चन नंबर 111, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात जो है वो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है और ये कहाँ पे है? रांची जिले में। कहाँ पे? रांची जिले में ये है। क्वेश्चन नंबर 112, किसने 1917 ईस्वी में रांची के अंजुमन इस्लामिया एवं मदर इस्लामिया की नींव रखी थी? तो 1917 ईस्वी में किसने रांची में अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की नींव रखी थी? तो अबुल कलाम आज़ाद। किसने? अबुल कलाम आज़ाद। आप देख सकते हैं इसमें झारखंड का जीके क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर बोला जाए देखा जाए तो यही सब क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप देख भी सकते हैं पिछले जेपीएससी क्वेश्चन आप ज़रूर देखिएगा पीटी एग्ज़ाम का, तो इसका जो सेट है उसमें 30 से प्लस क्वेश्चन इस सेट से मिला हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये सेट आपको पसंद आया होगा और आप इसको कहीं भी अगर नहीं पढ़ने का टाइम मिल रहा है तो आप कहीं भी जा भी रहे हो तो आप इसको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आप वहाँ से लेके इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि इसको अगर 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। और देखा जाए तो झारखंड जीके का क्वेश्चन, क्योंकि जो भी स्टूडेंट आने वाली जेपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और इस चैनल में जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।